शिनोबू ने अपर रैंक 2 डोमा के खिलाफ अकेले लड़ाई की। एक फियर्स क्लैश के बाद डोमा ने उसे सीवियरली इंजर्ड कर दिया और इंटेंस पेन ने उसे घुटनों पर ला दिया। इस मोमेंट पर डोमा ने मॉकिंग लाफ निकाली। अगर तुमने पॉइजन की जगह डिकैपिटेशन यूज किया होता तुम्हारी स्पीड के साथ शायद तुम्हें चांस मिलता, लेकिन एंड में ये इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल तुम इतनी स्मॉल हो। ये वर्ड सुनकर शिनोबू की आंखों में अनिच्छा के टीयर्स आ गए। मेरे हैंड्स इतने स्मॉल क्यों हैं? मैं टॉलर क्यों नहीं हुई? अगर मेरे पास और स्ट्रेंथ होती, अगर मैं टॉलर होती तो मैं भी डीमंस को डिकैपिटेशन से हरा सकती थी। जैसे ही शिनोबू डिस्पेयर में डूब रही थी, उसकी सिस्टर अचानक उसके सामने अपीयर्ड। खड़ी हो जा लिटिल शिनोबू। लेकिन मेरा लेफ्ट लंग आधा कट हो चुका है, मैं बेयरली ब्रीथ कर पा रही हूँ। ये मैटर नहीं करता। क्या तुमने मुझे और कनाओं से लॉन्ग अगो प्रॉमिस नहीं किया था? कोई भी सैक्रिफाइस हो, तुम्हें जीतना होगा। आंखों में टीयर्स लिए उसकी सिस्टर नीचे झुकी। शिनोबू, तुम डेफिनेटली कर सकती हो। सिस्टर के एनकरेजमेंट से शिनोबू फिर से खड़ी हुई। ये देखकर डोमा बहुत सरप्राइज्ड हुआ। डीमन का वीकनेस अभी भी नेक था। शिनोबू ने सोचा अगर वो डोमा के नेक में डायरेक्टली मैसिव अमाउंट पॉइजन इंजेक्ट कर दे तो शायद अभी भी चांस है। इंसेक्ट ब्रीथिंग, सेंटीपीड डांस, 100-लेगेड जिगजैग। शिनोबू ने ऐसी स्पीड से डोमा की ओर चार्ज किया जो नेकेड आई से इम्परसेप्टिबल थी। यहाँ तक कि उसके नीचे का वुडन ब्रिज टूट गया। एक पल में वो डोमा के सामने अपीयर्ड। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि डोमा भी क्लियरली नहीं देख सका। डोमा को वाइड रेंज ब्लड डीमन आर्ट अनलीश करना पड़ा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने केवल शिनोबू की स्लीव कट की। उसका अटैक मिस हो गया। अपने स्मॉल फ्रेम का यूज करके शिनोबू ने जल्दी से खुद को नीचे किया, डोमा के फैन से फिर डॉज किया और फिर अपवर्ड पियर्स करके डोमा के नेक में मैसिव अमाउंट पॉइजन इंजेक्ट किया, उसे सीलिंग के खिलाफ पिन करते हुए। हालांकि उस स्ट्राइक के बाद शिनोबू ने अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने फ्लैश होते देखा। वो और उसकी सिस्टर काने कभी 4 के हैप्पी फैमिली में रहते थे, लेकिन जब एक डीमन आया उनकी हैप्पीनेस इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गई। उनके पेरेंट्स को डीमन ने मार दिया। जैसे ही वो और उसकी सिस्टर मरने वाली थी, फ्लेम हशीरा समय पर आया और उन्हें बचा लिया। बाद में शिनोबू और उसकी सिस्टर ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने का चूज किया। उस दिन शिनोबू और उसकी सिस्टर ने पिंकीज हुक करके प्रॉमिस किया जितने पॉसिबल हो डीमंस को मारना, ताकि डीमन से अभी तक डिस्ट्रॉय न हुई हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करें। आफ्टर ऑल एक डीमन को मारने से डजन्स लोग बच सकते हैं। अगर अपर रैंक हो तो हंड्रेड्स लोग बच सकते हैं। जैसे ही वो गिर रही थी, शिनोबू को तांजीरो का क्वेश्चन याद आया। हाँ, मैं हमेशा एंग्री रही हूँ। मेरे पेरेंट्स और कनाओ को छोड़कर मेरी सारी सिस्टर्स को डीमंस ने मार दिया और मेरा पॉइजन उसके खिलाफ इनइफेक्टिव क्यों है? डोमा के फेस पर वो स्माइल फिर से अपीयर्ड। जैसे ही शिनोबू गिरने वाली थी, कई आइस माइंस ने उसके बॉडी को रैप कर लिया। डोमा ने फिर शिनोबू को टाइटली ग्रैब किया। उसे स्ट्रॉन्ग और गुड चाइल्ड की प्रेज करते हुए शिनोबू का बॉडी धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो रहा था। इस मोमेंट पर कनाओ आ गई। उसकी वॉइस सुनकर शिनोबू ने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से हैंड जेस्चर किया, कनाओ को डोमा के ब्लड डीमन आर्ट इनहेल न करने के लिए कहते हुए। अपने मास्टर को अब्सॉर्ब होते देख कनाओ ने गुस्से में अपनी निचिरिन स्वॉर्ड निकाली। उसने फ्लावर ब्रीथिंग, फोर्थ फॉर्म क्रिम्सन हनागोरोमो यूज किया, सीलिंग पर डोमा को अपवर्ड स्लैश करते हुए, लेकिन डोमा ने इनक्रेडिबल स्पीड से डॉज किया। जब वो लैंडेड, शिनोबू का बॉडी मोस्टली अब्सॉर्ब हो चुका था। डोमा ने अभी भी कनाओ को वर्ड से टॉन्ट किया। इस मोमेंट पर कनाओ एक्सट्रीम एंगर से भर गई। अपनी दोनों सिस्टर्स को मारने वाले डीमन को देखकर कनाओ ने सीक्रेटली स्वेयर किया कि वो उसे यहाँ कट डाउन कर देगी।